मैं सूरज श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सेफ करियर में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ कर रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज 1.2 की तरफ हम बढ़ेंगे और इससे पहले थोड़ी सी चीज जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपरिमेय संख्या क्या होती है, पहले बार जान लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है तो फिलहाल आप लोग को पता होगा, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम क्या कर सके, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सके जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो। क्या हो, पूर्णांक हो। पूर्णांक किसे कहते हैं, जिससे प्लस में भी वैल्यू रहे और माइनस में भी वैल्यू, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, जीरो भी इसी में आता है। ये पूर्णांक होते हैं। या तो क्या कह देते हैं, पी ओ क्यू क्या हो जाए, वहां पर सअभाज्य संख्या हो जाए। क्या हो जाए, सअभाज्य संख्या हो जाए। सहभाज्य संख्या हो। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो या जिनके केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, 1 हो। ठीक है ना, वह संख्याएं जिनके केवल और केवल क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। इसी एग्जांपल आप समझ लो, जिसे मैं लिख दूं 2/3। 2 का क्या है, गुणनखंड 1 और 2 है। 3 का क्या है, 1 और 3 है। तो उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। यानी कि जो परिमेय संख्या होती है उससे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या कह लो आप, पूर्णांक कह लो या सहभाज्य संख्या कह लो। सहभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिनके केवल और केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होते हैं, 1 होते हैं। और एग्जांपल ले लो, जैसे आप बोलोगे 12/14। तो इसको देखो, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको अगर सॉल्व कर दें तो कितना आएगा, 6/7। तो 6 का क्या बताइए, गुणनखंड है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। 7 की बात कर लो, 1 से और 7 से। तो वनिष्ठ क्या मिल रहा है, केवल 1 मिल रहा है। तो सभी परिमेय संख्याएं जिसमें P और Q होता है वो क्या होता है, सहभाज्य संख्या कहो या पूर्णांक कहो, या क्या कहो, पूर्णांक कहो। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको P बटे Q के रूप में आप ना लिख पाओ, या लिख ही पाओ तो उसमें P और Q पूर्णांक नहीं रहते हैं। ठीक है, P और Q पूर्णांक नहीं होते हैं। जैसे कोई वैल्यू रूट में आ जाए, कोई वैल्यू क्या जाए, अंडर रूट में। जैसे देखो √3, तो ये क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको P बटे Q के रूप में तो लिख पा रहे हो, लेकिन यहाँ जो P और Q आ रहे हैं वो पूर्णांक नहीं है, वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, वो पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे P बटे Q के रूप में तो लिख पाओ, लेकिन वहां पर P और Q पूर्णांक नहीं रहे। ठीक है, तो क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्नावली 1.1 में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए √5, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो, किसी भी संख्या को अपरिमेय अगर प्रूफ करना है, किसी भी संख्या को अगर अपरिमेय प्रूफ करना है, तो सबसे पहले उस संख्या को आप परिमेय संख्या मान लो। हम क्या करेंगे, उसका उल्टा मानते हुए चलेंगे,
और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो उसके विपरीत आएगा। तो हमको इससे क्या पता चलेगा कि हमने जो माना हो क्या है, गलत माना है, यानी हमने उल्टा मान लिया। उल्टा मानने का मतलब क्या, उसका विरोधाभास मान लिया, कि जो चीज हमको माननी चाहिए थी हमने वो चीज नहीं मानी, हमने अलग से चीजें मान ली है। तो क्या करेंगे हम, फिर हम कह देंगे कि हमने जो माना वो क्या है, गलत है, यानी जो हमने कल्पना की है वो चीज क्या है, गलत है। इसलिए क्या है, जो आपकी जो भी संख्या रहेंगी वो क्या हो जाएंगी, फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखो कैसे। एक मिनट लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले उसी का उल्टा मान लोगे कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जो भी परिमेय संख्या होती है उनको a/b के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर a और b क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जिसके जिसके क्या हो, जिसके केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हो, एक हो। देखो इसको सॉल्व करते हैं, b को यहां ले आओ, √5 b = a। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो वर्ग करो, तो √5 इसका स्क्वायर बराबर, दोनों पक्षों का वर्ग होगा, √5 का स्क्वायर 5 आएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ a का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर। अच्छा इसे मैं आपसे बोल दूं, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 6 को क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां से सेम देखो, इसको आप क्या कर सकते हो, 5 और बीच में क्या लगा, गुणे, तो 5 गुणे क्या लिखा, b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, और जब a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। लिखो स्पष्ट है कि 5, यहाँ लगाओ कामा, a स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। तब 5 यानी 5 किसको, कामा a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अच्छा इतनी बातें समझ गए। अगर 5 किसको करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, a को भी विभाजित करेगा। ओके अब देखते हैं आगे, तो यहां तो फिलहाल जगह नहीं है। ओके करते हैं, देखो यहां कर लो आप, यहां पर, ठीक है, या तो ठीक है इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग नोट करिए या नीचे लिख ही दें। अच्छा आप क्या करोगे, अब फिर से मानोगे कि माना क्या है, a बराबर 5c, a बराबर 5c। जो संख्या रहेगी, मान लो यहाँ 3 का अगर दिया हो तो तब क्या मानते हैं, a बराबर 3c। दोनों पक्षों का वर्ग करो, दोनों पक्षों का वर्ग, यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर, यहाँ 5c का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और c स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 5b स्क्वायर। कितना है, 5b स्क्वायर बराबर कितना है, 25c स्क्वायर। इसको काटो, तो b स्क्वायर = 5c स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लो, तो इसको आगे लिख लेते हैं, 5c स्क्वायर = b स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है, देखो इससे क्या पता चलता है, इससे मैं भी बात आपको बताए थे कि मानो 2 × 3 = 6 आता है, सिंपल सी बात है, तो 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा, 5b स्क्वायर को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मिटा दे इसको, ठीक है। देखो यहां से क्या पता चलती है, क्या बात पता चल रही है कि 5
बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, तब 5 बी को भी विभाजित करेगा। यहां से क्या पता चल रही है, आप शुरू में माने थे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको a बटे बी के फॉर्म में लिखे थे, और इसको क्या कहे थे, इसको आप कहे थे सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या का आपको डेफिनेशन याद होगा, अगर जो हम आपको बताए हैं कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल और केवल 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि a किससे कट रहा है, 5 से, और b भी किससे कट रहा है, 5 से। तो दोनों उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ आपको 5 मिल गया, एक के अलावा 5 भी मिल गया, यानी कि क्या हुआ, हमको मिलना कितना चाहिए था, ये सहभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या, केवल केवल 1 मिलना चाहिए था, केवल केवल हमको मिलना क्या चाहिए था, केवल केवल 1, जो कॉमन मिलना चाहिए था, उभयनिष्ठ मिलना चाहिए था, और केवल केवल 1 मिलना चाहिए था। लेकिन मिला क्या, 1 के अलावा क्या मिल गया, 5 मिल गया, 1 के अलावा क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया। इसका मतलब है हमने जो माना है वो गलत है। लिखोगे, चूंकि a तथा b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी प्राप्त होता है, 5 भी प्राप्त होता है। और ये ऐसा क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हम उल्टा मान लिए हैं। ये सिद्ध करना था हमको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना क्या कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी हमने उल्टा माना। तो उल्टा माना तो हमको उल्टा चीजें मिल भी गई, हमको 1 के अलावा 5 भी मिल गया, यानी कि गलत चीजें मिल गई, यानी हम लोग गलत माने हैं। ठीक है ना, इससे क्या पता चला, लिखोगे कि हमारे द्वारा मानी गई कल्पना के कारण हमें यह प्राप्त होता है जो कि विरोधाभास है, कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या प्रूफ हो गया कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। हमने उल्टा माना, इसलिए उल्टा है, इसलिए हम क्या बता पा रहे हैं आपको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से समझिए, जो इस संख्याओं को अपरिमेय प्रूफ करना है उसको आप परिमेय मानो। जो परिमेय संख्या होती है उसको a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां a और b क्या होती है, सहभाज्य संख्या होती है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा क्या मिल गया था, 5 मिल गया, यानी हम जो माने उल्टा मान लिए। मिलना तो हमको केवल 1 चाहिए था, लेकिन मिल क्या गया, 5 मिल गया। यानी कि जो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय नहीं है, वो क्या है बाबू, क्या है भैया, आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। देखो एनसीईआरटी की बुक से आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसके पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं, इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। आपको वहां पर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कराया गया है। आज हम लोग 1.2 कर रहे हैं। ठीक है ना, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या करा है देखेंगे। सिद्ध कीजिए, अच्छा ये 3 नंबर आपका फिक्स है। इस एक्सरसाइज से 3 मार्क आपको मिलने ही मिलने। आप किसी ईयर का क्या करिए, पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर का, तो 3 नंबर का इससे क्वेश्चन आना ही आना है। इसी क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन कि प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है।
√2 अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √2 अपरिमेय संख्या है, ऐसे प्रूफ करने के लिए आएंगे। ठीक है, 3 नंबर फिक्स है इससे, ये आपका 3 नंबर फिक्स करके जाएगा। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या, ये हमको सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है किसका, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी 3 प्लस, ये बुक में दिया है 3 + 2 √5। ओके, चलो करते हैं सोल्यूशन। देखो इसका, जब सिंगल एक पूछेगा, जैसे √2 पूछ लिया अपरिमेय संख्या, √3 पूछ लिया अपरिमेय संख्या, √5 पूछ लिया अपरिमेय संख्या, ऐसे में आपका जो मेथड होता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन जब प्लस या माइनस या गुणे या भाग में देगा तब आसान रहेगा वो चीजें। ठीक है, जब एक सिंगल पूछेगा तो इसकी प्रूफिंग थोड़ी लंबी जाएगी ना, फिर आप लोग किए भी हो जस्ट अभी। लेकिन अगर ये क्या करे, सिंपल नहीं पूछे, ऐसे ही पूछ ले, तब क्या करोगे, तब आसान से रहती है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, उसी का उल्टा मानोगे कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको a बटे b के फॉर्म में लिख सकते हो, a बटा b के रूप में लिख सकते हो, जहां a और b क्या होती है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य सहअभाज्य संख्या क्या मतलब, फिर से बताएंगे आप लोग। सहअभाज्य संख्या का मतलब है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल क्या मिलेगा, एक मिलेगा। जैसे आप कोई परिमेय संख्या लिख के चेक कर लो, 2/3 है तो किससे कटेगा, ये 1 से और 2 से कटेगा। 3 का बात करो तो 1 और 3 से कटेगा, तो बताओ भैया 1 और 3 से कटेगा, तो बताओ इसका क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल केवल एक मिल रहा है। यानी जो परिमेय संख्या होती है उनमें जो ऊपर ए यानी कि अंश जो होता है और जो हर होता है, उनका अगर हम लोग क्या करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालें तो केवल केवल क्या मिलता है, एक मिलता है। ठीक है, तो आप लोग को मन में आ रहा हो कि 10/15 ले लीजिए, इसमें तो 5 मिल जाएगा, ऐसे ना 1 5 10, इसका सॉरी 2 भी आएगा, और इसका 1 3 5 10 और 15। तो आप कहोगे इसमें 5 मिल गया, नहीं, देखो इसको पहले सॉल्व कर लो तब करो इसको पहले सॉल्व कर लो। 5 और 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो इसका क्या है 1 और 2 है, इसका क्या है 1 और 3 है, देखो 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, सॉल्व करने के बाद 1 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है ना, अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको देखो कैसे करेंगे, यहाँ 3 प्लस में उधर कर लो, तो 2 √5, यहाँ a/b है, तो देखो प्लस में 3 था, उधर गया तो माइनस में 3, और y कितना लिख सकते हैं 1, 2 √5, इसका मल्टीप्लिकेशन, और इसका यहाँ, और नीचे का नीचे से, तो कितना हो गया, फिर 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो √5 = a - 3b/2b। अच्छा, कोई परिमेय संख्या है, मान लो आप लिख दूं, मैं लिख दूं 3/7, एक और परिमेय संख्या ले लो आप, या ऊपर से मैं कुछ घटा दिया, तो क्या मिलेगा आपको 2/7। तो ये परिमेय संख्या थी, इसमें से कुछ घटाओगे तो क्या मिलेगी, फिर भी परिमेय संख्या मिलेगी। यानी परिमेय संख्या से आप, परिमेय संख्या में आपको जोड़ दो, कोई पूर्णांक जोड़ दो या कोई पूर्णांक घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तब भी वो क्या रहेगी, हमेशा परिमेय संख्या रहेगी। मतलब क्या कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का हम क्या करें, कोई पूर्णांक जोड़े या घटाएं, गुणा करें या भाग करें, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा परिमेय संख्या ही मिलेगी। समझ गए, तो देखो ये आपकी क्या थी, a/b परिमेय संख्या थी, इसमें से मैंने कुछ घटाया, कुछ भाग करा, कुछ घटाया, कुछ भाग करा, तो क्या मिल रही होंगी हमको, ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या लिखी जानी चाहिए, तो ये क्या लिखा गया, गलत लिखा गया। लिखोगे चूंकि a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु ऐसा तो है नहीं, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, आप पहले ही प्रूव करके आए हो अभी जस्ट, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है।
क्या लिखे आप कि चूंकि a माइनस 3b/2 भी एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होनी चाहिए, n.5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए या होगी। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसका हमको उल्टा मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये ऐसा हमको क्यों मिला, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया, हमने खुद गलत माना है, इसलिए हमको ये क्या परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या दिख रही है, परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन ये तो गलत बात है ना कि √5 तो परिमेय संख्या है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो ऐसा हमको क्यों मिला, आप परिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या क्यों नहीं मिली। देखो परिमेय संख्या के बराबर क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो ये तो परिमेय है लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, तो ऐसा हमको क्यों मिल गया, क्योंकि हमने उल्टा मान लिया है, हमने गलत मान लिया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, हमने उल्टा मान लिया, इसलिए क्या मिला हमको, उल्टा मिल भी रहा है, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, ये क्या है, यहाँ से क्या पता चल गया कि हमने उल्टा माना, यानी है क्या, इसलिए आप क्या कर दोगे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 1.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। देखो अभी हम सब प्रूव कर चुके हैं, इस टाइप का भी ऐसे भी कर लिए हैं, ऐसे भी कर लिए, सेम मेथड है एकदम, आप सेम मेथड है, इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, एकदम सेम मेथड है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग का होमवर्क है, आप लोग जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, आप कमेंट करें और इसको प्रूफ करके कमेंट में मैसेज जरूर करें, एक बार हम देखना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है अगर इसको सॉल्व करने में तो आप तुरंत कमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे कि इसकी अगली वीडियो लेकर आएंगे अगर आपको दिक्कत होती है तो। फिलहाल सेम मेथड है, सेम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर अपलोड होते हैं रोज, तो आशा करते हैं आप लोग देखते होंगे, नहीं देखते तो यहाँ से आप अपनी ग्रामर को क्या कर सकते हैं, बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।